The electric vehicle market in India has grown at a pretty decent pace in last few years, and the major chunk of that growth is because of the electric two-wheelers that we have seen in last few years. और आज हमारे साथ एक और नया ब्रांड है, इलेक्ट्रिक ब्रांड है जिसका नाम है रैप्टी, और उनकी ये इलेक्ट्रिक बाइक T30 हमारे साथ है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। क्या बाइक में ऑफर करा गया है, डिजाइन से लेकर फीचर्स क्या हैं, रेंज कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, सब कुछ जानने को मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टाइम्स ड्राइव। आई एम अंकुर तनेजा। लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ रैप्टी T30। Now let's start with the design first of this Rapti T30. Over here in the front you get the complete full LED cluster and the DRLs in the headlamps as well, and also you get the USD forks in the front as well. The tire section, the tire size in the front is 17-inch 110 section, and the rear tire size is 17-inch 150 section. Overall bike का जो design है वो आपको वो fade bike वाला ही feel देगा, and that is mainly because of the battery pack that is there in the center of this bike. तो यहाँ पर इसमें बैटरी पैक प्लेस करा गया और पूरा फेयरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। Now instead of EV they have mentioned Rapti HV। अब ये क्यों है यहाँ पर आपको HV का मतलब इसमें है हाई वोल्टेज, जो 240 वोल्ट इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है। अब ट्रेडिशनल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं या टू व्हीलर्स होते हैं वहाँ पर इस तरह की या इतनी वोल्टेज का इस्तेमाल नहीं करा जाता, तो ये भी एक नया एलिमेंट रैप्टी कह रही है कि उन्होंने अपनी बाइक में दिया है, या टेक्नोलॉजी जिसमें दी है, जहाँ पर आपको हायर वोल्टेज पे यहाँ पर ये बाइक चलती हुई दिखाई देगी। डिज़ाइन वगैरह देखेंगे, कुछ ग्राफिक्स का इस्तेमाल यहाँ करा गया है, कंप्लीटली पैक्ड है, फेड है, मोटर भी पीछे है, बैटरी भी यहाँ पर अंदर दी गई है। Now moving towards the rear section, you get the full LED tail lamps as well, and the indicators also come with the LED light, which you can see over here. Though the weight of the bike is around 177 kgs, but they have used aluminum frame to make it lighter. अगर बात करें वहाँ पर की बाइक का जो ओवरऑल वेट है, आपको चलाते वक्त यस वो वेट महसूस होगा, बट एल्यूमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल है तो वहाँ पर कुछ तरह से थोड़ी बहुत कटौती वेट को लेकर यहाँ पर करी गई है। फिर यहाँ पर दिया गया है इसका चार्जिंग पोर्ट। अब ये एक और यूनिक एलिमेंट है जो आपने किसी भी और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में नहीं देखा होगा, जो गाड़ियों में आता है लेकिन किसी भी टू व्हीलर में नहीं आता। दैट इज CCS2 फास्ट चार्जिंग ऑप्शन। अब इससे होगा क्या, जो भी कार चार्जिंग का नेटवर्क है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस बाइक को चार्ज करने के लिए, और वो भी फास्ट चार्जिंग वाला, यानी कि 7 किलोवाट मैक्सिमम ये चार्जिंग का लोड लेगी, एंड 7 किलोवाट की चार्जिंग स्पीड से आप इसको चार्ज कर सकते हैं CCS2 चार्जर से। तो वहाँ पर उसकी चार्जिंग स्पीड कब बढ़ जाती है, तकरीबन 1 घंटे में ये 100 किलोमीटर के आसपास चार्ज हो जाएगी। यहाँ पर आई कंट्रोल्स की बात करें तो बटन्स आपको मिल जाते हैं लेफ्ट साइड में टू कंट्रोल the 7-inch colored display that is there in this Rapti T30, and you get option of 3 modes: comfort, sprint and power. And there's also an option of cruise control, which is right now not activated or functional, but they'll be providing it in the final production version of this Rapti T30. Over here in the right you get the kill switch, ignition switch and the function switch to control the screen, the instrument cluster while riding the bike, and there's a hazard lamp switch as well over here at the bottom on the right side of handlebar. Now it comes with 5.4 kilowatt hour battery pack, and the real world range that Rapti is claiming with this T30 is around 150 kilometers. अब बाइक के पावर के आंकड़े क्या हैं, किस तरह से इसकी राइड हैंडलिंग है, क्या इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, एंड ओवरऑल जो हम राइड करने वाले हैं यहाँ पर चेन्नई में इस बाइक को, तो किस तरह का रेंज जितना मैंने चलाया है मुझे इस बाइक में देखने को मिल रहा है, अब बात करते हैं उसकी। Now let's talk about the overall ride handling and performance of this Rapti EV. First, some specs. The battery pack is 5.4 kilowatt hour, power generated is around 29 bhp, and max torque is 70 Newton meters. It does 0 to 60 in just 3.5 seconds, and top speed is 135 kilometers per hour.
Starting with the overall performance, there are different modes for the city, highway and mid-level mode. Performance is good in both city and highway conditions. Yes, you will feel the bike's weight because of the battery and the motor, especially at slow speeds. But once you are at higher speeds, the overall balance and the handling is good. One minor handling issue I faced was with the particular unit during my first test ride. There was some wobbling that might have been due to low tire pressure, but it was an issue. When I switched to another bike, I didn't experience this, especially at high speeds. Now let's talk about the ride quality. The overall positioning is good, but it strikes a balanced position suitable for both city and highway, so you don't feel excessive strain on your wrists and shoulders. But apart from that, the ride quality impressed me, both in city and in highway conditions. Another issue I faced with the test ride unit, about 10 minutes into the ride, the bike suddenly shut off automatically while I was stopped in traffic. The display started glitching and the bike wouldn't restart. Later, the Rappi team explained that it wasn't the main battery but the smaller auxiliary battery like the one in ICE bikes had completely drained. That is what caused the shutdown. This was an issue I encountered and I'm sharing it with you. Now let's talk about the things that I liked and the things that I did not like about this Rapti T30. Let's start with the things that I did not like. And the first thing in that area is there's a sound that keeps on coming while I was riding in the city at the speeds of around 20 to 50 kmph, not below or not above that. एक लगातार आवाज आई जा रही थी और वो आवाज जो है काफी इरिटेट कर रही थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमूमन जो है थोड़े शांत से महसूस होते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करते, बट मेनली बिकॉज ऑफ द बेल्ट जो इसमें दी गई है वो कंपाउंड का मे भी कुछ इशू है, तो वो आवाज़ कंटिन्यूसली आती है और वो सिटी में स्पेशली जब आप चला रहे होते हैं वो आपको इरिटेट ज़रूर करेगी, जैसा कि मेरे को भी इसमें महसूस हुआ है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस Rapti T30 इज द ओवरऑल comfort. Suspension setup is bit stiff, which is good when you are revving the bike. The top speed is around 135 km, and at that speed, that stiffness is required. But when I was riding the bike in the city, that comfort was not there. Although the seat cushioning is nice, but the overall combination of suspension setup and the seat does not provide you that comfort while commuting in the city conditions. The third element that I did not like about this Rapti T30 is the braking part. Slow speeds, city speeds, दोनों में कोई दिक्कत नहीं हुई। हाई स्पीड में भी कुछ ऐसी दिक्कत नहीं हुई, बट जो रीएश्योरेंस हाई स्पीड में ब्रेकिंग पर मिलना चाहिए, मुझे लगता है वो रीएश्योरेंस में थोड़ी सी कमी मुझे लगी, और वहाँ पर वो कॉन्फिडेंस उस समय आपको उतना नहीं मिलेगा कि आप इसको उस स्पीड तक ले जाएं या उस स्पीड पे आप कंटिन्यूस चलाएं और वहाँ पर आपको वो ब्रेकिंग उस तरह की रीएश्योरेंस देखने को मिले। अब एलिमेंट्स मुझे क्या सही लगे हैं इस बाइक के बारे में, जिसमें से पहला है इसका परफॉर्मेंस। तीनों मोड्स में मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, सिटी में भी चलाया, ट्रैफिक में चलाया, हाईवे पर चलाया। परफॉर्मेंस को लेकर कोई शिकायत मुझे बाइक देखने को नहीं मिली। तीनों मोड में आपको अलग अलग लेवल के परफॉर्मेंस मिलते हैं एंड परफॉर्मेंस वहाँ पे ये बाइक अच्छा डिलीवर करती है। फिर अगला एलिमेंट जो मुझे लगा है सही इस बाइक के बारे में, वो है इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बड़ा है काफ़ी, 7 इंच का साइज है, जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी क्रिस्प है, क्लियर है। लैग सिर्फ एक जगह मिला, वो इसकी नेविगेशन में, क्योंकि इसका नेविगेशन जो है वो रैप्टी का ही अपना नेविगेशन है, तो ये कुछ नेविगेशन लेके छोटा सा इशू था, बट उसके अलावा कोई भी इशू मुझे इसके क्लस्टर में देखने को नहीं मिला है। जो ओवरऑल विजिबिलिटी है तेज धूप में भी काफ़ी अच्छी इसमें दी गई है। द लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस Rapti T30 इज द ओवरऑल पोस्चरिंग। Let me show you that. So even though you are riding in city or you are riding on highways, the posturing is not too committed and not too relaxed also. So this is a combination of both worlds, and that is what I liked about in terms of posturing in this Rapti T30. Now overall as a package, Rapti's first electric vehicle in the Indian market, priced at 2.40 lakh ex-showroom, the features are impressive, especially the CCS2 charging compatibility. I did notice a few minor issues which I have shared, but overall the features are good, ride quality is solid, comfort is slightly compromised but performance is strong. All these things make the Rapti EV a strong package. And if you are looking for an electric vehicle in this segment and in this price bracket, you can consider this Rapti HV.